पटना जिला को 16 कंपनी अर्धसैनिक बल दिए गए हैं, लेकिन ये विधि व्यवस्था को देखते हुए और जो एक्स्ट्रा फोर्स की डिप्लॉयमेंट वगैरह किया गया है, इसमें हम लोगों को 5 कंपनी बीएसएफ के मिली है। इसके अलावा 900 प्रशिक्षु जो हमारे विभिन्न ट्रेनिंग सेंटर्स पे ट्रेनिंग ले रहे हैं वो मिले हैं हम लोग, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए दिए गए हैं, ये इलेक्शन संबंधित रहेगा। विसर्जन का रूट रहेगा, उसका सत्यापन भी किया जाएगा, छतों पर तैनाती भी रखी जाएगी और जो पूर्व से इसमें इस तरह के जो अशांति फैलाने वाले तत्व रहे हैं उन पर विशेष निगरानी भी रखी जा रही है। पटना में उतर गई 16 बटालियन। जिस तरीके से अब दुर्गा पूजा और इलेक्शन को लेकर पटना पुलिस अलर्ट पे आ चुकी है, तो वहीं दुर्गा पूजा में बाइकर्सों पर खास नज़र रखा जाएगा। अब लहरिया बाइकर्स मारते दुर्गा पूजा में नज़र आ जाते हैं तो उन्हें पटना के एसएसपी नहीं छोड़ेंगे। दरअसल सिविल ड्रेस में भी पुलिस रहेगी मौजूद भीड़ भाड़ वाले इलाके में दुर्गा पूजा को लेकर। तो वहीं कई कंट्रोल रूम भी बनाई गई है जिससे मॉनिटरिंग की जाएगी, ड्रोन के जरिए भी मॉनिटरिंग की जाएगी। यानी दुर्गा पूजा को लेकर पटना पुलिस पूरी तरह अलर्ट हो चुकी है और तमाम गतिविधियों पर भी पटना पुलिस की नज़र बनी रहेगी। सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जाएगी, कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जाएगी और ख़ास करके पटना में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी भी मौजूद रहेंगे। यानी अगर गलत किए तो पटना पुलिस आपको छोड़ेगी नहीं, संभल जाइए। और पटना पुलिस ने संदेश भी दिया और इसको लेकर पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा क्या कुछ करे, जरा वो सुनिए। विधि व्यवस्था को देखते हुए और जो एक्स्ट्रा फोर्स की डिप्लॉयमेंट वगैरह किया गया है, इसमें हम लोगों को 5 कंपनी बीएसएफ के मिली है। इसके अलावा 900 प्रशिक्षु जो हमारे विभिन्न ट्रेनिंग सेंटर्स पे ट्रेनिंग ले रहे हैं वो मिले हैं हम लोगों को। जो क्षेत्रीय दंगा रिजर्व है वो हम लोगों को मिला है। इसके अलावा जो आंतरिक स्रोत से हम लोगों का बल है वो मिला है। अभी पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक कंपनी रैफ और एक कंपनी सीआरपीएफ भी हम लोग को दुर्गा पूजा के लिए किया गया है। साथ ही मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि चूँकि इलेक्शन संभावित है और इलेक्शन से पहले लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी अर्धसैनिक बलों की डिप्लॉयमेंट की जाती है। पटना जिला को 16 कंपनी अर्धसैनिक बल दिए गए हैं, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए दिए गए हैं, ये इलेक्शन संबंधित रहेगा। ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी जगह जगह छतों पे भी और जो विसर्जन का रूट रहेगा उसका सत्यापन भी किया जाएगा, छतों पर तैनाती भी रखी जाएगी और जो पूर्व से इसमें इस तरह के जो अशांति फैलाने वाले तत्व रहे हैं उन पर विशेष निगरानी भी रखी जा रही है। डीजे पे खास तौर पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं कि डीजे का इस्तेमाल ना हो और जो इसमें तैनाती वगैरह है और जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है जिस तरह से कार्य किया जा रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से ये पूरा त्यौहार मनाया जाए। देखिए, हम लोग अलग अलग जगहों पर वॉच टावर्स भी बना रहे हैं शहर के क्षेत्रों में और सिविल ड्रेस में भी लोग रहेंगे कि जो छिनतई या छेड़खानी के मामले होते हैं उसमें रोक सकें। और सिविल ड्रेस में रहते हैं तो एक अच्छा इनपुट भी मिलता है हम लोगों को कि अपराधी हैं कहाँ घूम रहे हैं। इसकी जांच महिला और पुरुष दोनों तरह के लोगों में रहेगा। वहाँ पे भी जैसे आप लोग देखे होंगे हाल फिलहाल में भी हम लोग कई जगहों पे कार्रवाई किए गए हैं, अटल पथ हो चाहे गंगा पथ हो, और इन पे भी हम लोग निगरानी रख रहे हैं कि अगर कोई इस तरह का राउडी एलिमेंट्स रहता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें अभी तक टोटल जो हम लोग को अभी तक मिला है उसमें 14 सब पूरे पटना जिला में होना है। अभी तक जो लाइसेंस सभी को निर्गत नहीं हुआ है, प्रोसेस में चल रहा है। सभी के इंस्ट्रक्शन है कि 100% लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। जितने भी पंडाल हैं सभी को लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। जितने भी रूट हैं वो सभी का सत्यापन करके ही रूट के लिए जो उनका रहेगा विसर्जन का, उसके लिए अलग से रास्ता किया जाएगा। लोगों से यही अपील करूँगा कि उनकी जानकारी के लिए भी कि चूँकि शहरों में काफ़ी भीड़ रहता है तो ट्रैफिक के भी कुछ हम लोग नए ऑर्डर्स निकालेंगे, जिसमें कुछ जगहों पर कुछ समय के लिए जो यातायात का है उसको बाधित किया जाएगा ताकि आम जनता जो है वो पैदल घूम सके उन क्षेत्रों में। वहाँ पे 4 व्हीलर और 2 व्हीलर अलाउ नहीं किया जाएगा। इसका डिटेल्स हम आप लोगों को कल दिलवा देंगे। इसके अतिरिक्त अलग अलग जगहों पर पुलिस डिप्लॉयमेंट 24 घंटे रहेगी। खास करके जो पूजा पंडालों में महिला फोर्स भी रहेगा। इसके अलावा हम लोग कोशिश किए हैं कि जो जितने भी पंडाल हैं वो ठोस हों, किसी भी हवा वगैरह में वो नहीं गिर जाए, आंधी तूफान आता है तो। इसके अलावा जो बिजली की व्यवस्था की गई है उससे कोई स्पार्क या कोई आगजनी नहीं हो। और इसके अलावा जो एक फायर सर्विसेज के द्वारा भी करवा रहे हैं कि जो पंडाल वगैरह लगाए गए हैं उसमें आगजनी की समस्या ना हो। और पब्लिक से यही अपील है कि वो आके त्यौहार को एंजॉय करें और इसमें सतर्क रहें, लेकिन वो अपने एंजॉय करें और जो नए नियम बनाए गए उसका पालन करें। सर, सोशल मीडिया जो सोशल मीडिया के अलग से टीम हमारी कार्यरत है और इसके अलावा जो विभिन्न सिटी एसपी के निर्देशन में भी अलग सोशल मीडिया की टीम इस पर नज़र रखी हुई है। कोई भी अगर अफवाह इस तरह का आता है तो तुरंत हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे और अगर कोई भी अवांछित पोस्ट आता है तो उसको बंद भी कराया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी।
नंबर लोग अपडेट भी करवा रहे हैं, जो बोर्ड वगैरह भी है, और जो जो नए नंबर हैं वो विभिन्न प्लेटफॉर्म के जरिए, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है उसके द्वारा भी किया जा रहा है, और विभिन्न जगहों पर एक पीडीएफ के माध्यम से भी हम प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस जगहों पे अलग अलग पुलिस कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, जैसे कि हमारे को होता है कि जो रावण वध होगा तो गांधी मैदान में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। इसके अलावा जो हमारा कोतवाली के पास है वहाँ कंट्रोल रूम रहेगा। एक जिला का कंट्रोल रूम है वो अलग से चलेगा, और जहाँ जहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, जैसे डाक बंगला हो गया या इस तरह के क्षेत्रों में भी अलग से कंट्रोल रूम रहेगा। इसके अतिरिक्त वॉच टावर्स भी रहेंगे उन जगहों पे, क्योंकि वॉच टावर्स पे एक हाइट से देख के निगरानी रखना आसान है।